हेलो एवरीवन। सनातन धर्म में अहोई अष्टमी का खास महत्व है। ये त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का जो व्रत है, माताएं अपनी संतान की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं। जो अहोई माता है वो माता पार्वती का रूप है और ये जो व्रत है करवा चौथ के कुछ दिनों बाद आता है। इस दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में अहोई माता की पूजा की जाती है, कथा पढ़ी जाती है और शाम को सितारों और चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर की दोपहर के 12:24 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर होगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:53 से शाम के 7:08 तक। इसके अलावा इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और तारों को देखने का समय है शाम के 6:17 से। चंद्रोदय का समय है रात्रि के 11:20 पर। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, अहोई अष्टमी पर सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन काले, नीले, सफ़ेद रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन लाल, पीले या ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन शुभ मुहूर्त में पूजन शुरू करें। फिर पूजा की सामग्री में चांदी या सफ़ेद धातु की अहोई और चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा, फूल और दीपक, ये सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें। सबसे पहले अहोई माता की रोली से, फूल से पूजा करें और दीपक प्रज्वलित करें। माता को दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा सुनें। कथा के बाद माला गले में पहन लें और गेहूं के दाने और बायना सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। अगर आप तारों को देख करके व्रत का पारण करते हैं तो मैंने आपको समय बता ही दिया है। तारों को देखने का समय है शाम के 6:17 पर। तो व्रत का पारण करने के बाद जो चांदी की माला है वो गले में दिवाली तक पहनकर रखें और दिवाली के दिन इस माला को निकाल कर जल के छींटे देकर सुरक्षित रख लें। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके, पैर छू करके आशीर्वाद लें। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कार्य या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई है, कैंची है, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तारों को अर्घ्य देते समय स्टील के लोटे का प्रयोग करें। व्रत के दौरान अपमान या नकारात्मक विचार मन में न लाएं और आज के दिन अपने बच्चों को मारे पीटे नहीं, डांटे नहीं और अपने बच्चों को पूजा पाठ के दौरान अपने साथ में बिठाएं। अब मैं अहोई माता की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि व्रत में इस कथा का खास महत्व है। इस कथा को पढ़ने बिना या सुने बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा का खास महत्व होता है। आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ होली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी
कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वे उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में वो थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है, तो वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और बिखरा हुआ खून देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से खुश हो जाती हैं। प्रसन्न होकर उन्हें 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर माँ बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर स्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करने की परंपरा है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है जो संतानों की रक्षक है, संतानों की रक्षक देवी है। इसलिए महिलाएं अपने संतान के दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती हैं। इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, पुरुष को भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य या नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी खोदनी नहीं चाहिए। तारों को अर्घ देते समय स्टील के लोटे का प्रयोग करें और अपने बच्चों को डांटे नहीं, मारे पीटे नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।